आपका हमारे चैनल योग सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए दिया गया है हमें, राइट ब्रदर्स ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही है। इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो सही है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ये किसने की थी। ऑप्शन ए दिया गया है हमें, न्यूटन, जेम्स वॉट, हम्फ्री डेवी ने, और डी ऑप्शन है हमारा गैलीलियो, जो कि इसकी खोज की थी गैलीलियो ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें बताना है ऋणात्मक आवेश किस में होता है। एक्स किरणों में होता है, या अल्फा किरण में होता है, या गामा किरण में होता है, या बीटा किरण में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बीटा किरण में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा आंसर। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है हमें, वेग, बी ऑप्शन है त्वरण, और सी ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। बल गुणनफल है, बल एक नियम होता है हमारे पास, F बराबर एम ए, यानी एम द्रव्यमान होता है, ए त्वरण होता है, और एफ बल होता है। तो बल क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कई बार इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछ लिया जाता है। उसमें ये तीन चीज़ दी गई है, एफ बराबर एम ए, यानी दो, ये द्रव्यमान त्वरण और बल, इनमें से दो दे के रखेगा और एक पूछ लेगा। इस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, हमें सदिश नहीं बतानी है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, और सदिश राशि नहीं है वो कौन सी है, आयतन। ये आयतन कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि सदिश नहीं पूछा था, तो सदिश ना होने का मतलब अदिश राशि है, यानी आयतन अदिश राशि है। दो तरह की राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। अब त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम ऑप्शन याद करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई सा भी आंसर लगा देंगे, यानी गलत होने की संभावना ज़्यादा है। गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है हमारे पास, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें क्या करेंगे, अब इसको सही तरह कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको ऑप्शन के अनुसार। अब v माइनस के u, ये बराबर इस साइड आएगा, u बराबर ए टी। अब देखो v माइनस के u कौन से मारा, इससे ही जाहिर सी बात है, इससे ही पता लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर पता लग रहा है v माइनस के u, तो और t इसके अपोन में आ जाएगा v माइनस के u, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको आप हम याद कर लेंगे, यानी कि ये गति का हमारा जो समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो होती हैं ये v बराबर u प्लस के ए टी होती हैं। इसको अच्छे से याद करेंगे तो ऑप्शन हमारा याद हो जाएगा। यदि ऑप्शन से याद करोगे तो फिर तो संभावना नहीं बनती, कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, बी हमारा सही होगा, अष्टफलकीय, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या होते हैं। ये होता है बेसिक और एसिडिक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान में ये जुड़ जाएंगे, यानी कि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ के 4 हो जाएगा, ये द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ये होती है अन्नवाहिनी में होती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है, यानी कि ऑप्शन ए दिया गया है इसका सही आंसर, यानी टी एस एच जो होता है हार्मोन्स होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
आप इनको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ये होती हैं 31, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको पता है तो आप सोच सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, कशेरुक रज्जु में, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही माना गया है। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? डी ऑप्शन हमारा टंगस्टन होता है। निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं? सूक्ष्म बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में क्या पाए जाते हैं? यानी ऑप्शन ए सीसा है, ऑप्शन बी पारा है, ऑप्शन सी हमारे पास निकिल है और डी ऑप्शन टिन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन है? बी पारा, यानी कि पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? जाहिर सी बात है सूर्य से ही प्राप्त होगी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? वो क्या होती है? यानी कि ऑप्शन ए तांबा है, ऑप्शन बी जर्मेनियम है और सी ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट है, डी ऑप्शन चांदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को, सी ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? लेंस हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो जो पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस है वो कौन सा है? वो उत्तल लेंस होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? यानी कठोर पदार्थ क्या है? कठोर क्या होता है? हीरा होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या हिमीकरण या पिघलना या उद्रुपातन, यानी कि डी ऑप्शन होगा सही हमारा, उद्रुपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए दिया गया है साइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट और डी ऑप्शन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट, यानी सी ऑप्शन के साथ क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूम में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? यानी हास्य गैस कौन सी है? और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? यानी वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका